के तरह बीजेपी बड़ा रोड शो करती है, खूब चाक चौबंद व्यवस्था। बीजेपी वाले से रोड शो करने वाले का चेहरा नहीं देखे, कोई रिस्पॉन्स था पब्लिक का? भैया हम क्या कहें आपको कि कौन नहीं चाहेगा कि प्रशांत किशोर हमारा विधायक हो। तो देखने से तो यही लग रहा है कि जनसुराज ही जीत रहा है। देखने से माहौल लग रहा है। हाँ, माहौल देखने से जनसुराज का ही लग रहा है। अभी नीट पेपर लीक हुआ तो अभी जाकर इतना छात्रों लाठी खाए, उसके बाद जाकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया है। और बीजेपी जो है वो वोट चोरी करके जीतेगा। बीजेपी वोट चोरी करके जीतेगा एकदम, कोई जोर लगा लीजिए। मतलब क्या काम ही नहीं किए आप 55 बरस से, आपका पिताजी आप सब लोग राज्य किए। अगर आप काम किए होते तो क्या इतना आदमी उतारने का जरूरत पड़ता आपको? सब इनका चुनाव तंत्र है, मैनेजमेंट है। अगर चुनाव तंत्र इस बार भी होगा तो वो 1 लाख वोट से जीतेगा। अगर चुनाव तंत्र उसके साथ नहीं होगा तो 1 लाख वोट से वो चुनाव हारेगा। नहीं, प्रशांत किशोर के टक्कर हमें रहेंगे, तेजस्वी वाला ही नहीं रहेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। आज शाम में शोर थम जाएगा और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब धीरे धीरे जो है पूरे तरीके से अब रोड शो पर उतर चुकी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव हैं रोड शो में, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी पदयात्रा करते नहीं थक रहे हैं। और बात करें बीजेपी की तरफ से तो कल आपने एक महा रोड शो भी देखा था। तमाम जनता है और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस बार बदलाव होने जा रहा है। थोड़ा इधर आ जाइएगा भैया। क्या नाम हुआ? अभिजीत नाम हुआ। क्या लग रहा है इस बार क्या लग रहा है? आप लोग घूम ही रहे हैं तो क्या लगेगा? माइक छुआते होंगे मुंह के पास। लोग जनसुराज बोल रहा है, जनसुराज के पक्ष में, एकदम पक्ष में है आप सब। तो क्या तो दूसरा कौन है यहाँ? दूसरा बीजेपी है, दूसरा आरजेडी। तेजस्वी सड़क पे उतर गए हैं। अरे सड़क पे उतर गए हैं, उनके उतरने से अभी आखिरी दिन में सड़क पे उतर रहे हैं। जनता पहले ही डिसाइड ये कर लिया है कि इस बार जनसुराज आएगा। प्रशांत किशोर को चुनौती ही नहीं मान रहे। अच्छा, तो वो क्या कहेंगे कि हम चुनौती मान रहे हैं? कह रहे हैं कि बीजेपी और हमारे बीच में टक्कर है। तो ठीक है, वो तो टक्कर पता चल जाएगा। ये लोग कुछ नहीं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए घूम रहे हैं। इनके लोग कार्यकर्ता अंदर से नेता भी जान रहे हैं कि कौन इस बार यहाँ पे बीजेपी को हरा रही है। और ये सब दिखाता है कि आप अपना व्यक्तिगत डर, अपना व्यक्तिगत बिहार की राजनीति से आपका वो समाप्त न हो जाए, इसीलिए आप चाहते हैं कि भाई भले ही हमको बीजेपी का फायदा पहुंचाना पड़े, आखिरी में आप आ गए घूमने। मतलब माहौल बना रहे हैं प्रशांत। माहौल बना ही हुआ है। ये लोग अभी आए हैं। प्रशांत जी तो सबसे पहले से 3 महीना पहले से बांकीपुर में घूम रहे थे, घर गली। ऐसा नहीं है कि वो आज आए हैं इनके तरह। बीजेपी बड़ा रोड शो करती है, खूब चाक चौबंद व्यवस्था। बीजेपी वाले से रोड शो करने वाले का चेहरा नहीं देखे, कोई रिस्पॉन्स था पब्लिक का? कोई रिस्पॉन्स था? आप लोग थे ना वहाँ? कोई रिस्पॉन्स नहीं था। पब्लिक इस बार कौन नहीं चाहेगा? भैया हम क्या कहें आपको कि कौन नहीं चाहेगा कि प्रशांत किशोर हमारा विधायक हो। चलिए देखते हैं कि क्या होता है माहौल। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु राज। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में? बांकीपुर में हम यहाँ के तो हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं। तो देखने से तो यही लग रहा है कि जनसुराज ही जीत रहा है। देखने से माहौल लग रहा है। हाँ, माहौल देखने से जनसुराज का ही लग रहा है। जनसुराज ही क्यों लग रहा है माहौल? और भी पार्टी तो है। जनसुराज के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना। बीजेपी विकल्प नहीं है। बीजेपी तो यहाँ काम नहीं है कि पूरा बांकीपुर में बीजेपी काम करती कहती है, आपको दिख ही रहा है क्या काम कर रही है। अभी नीट पेपर लीक हुआ तो अभी जाकर इतना छात्रों लाठी खाए, उसके बाद जाकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया है। तो हम तो इस्तीफा आ गया तो उससे चीज सुधर जाएगा। यही तो बच्चों की मांग थी कि इस्तीफा मिल जाए। वो तो पहला, आप जब बिल्डिंग चढ़ते तो एक सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ना, ये पहला सीढ़ी था। ऊपर तक का इस्तीफा हो। तो ऊपर तक का इस्तीफा हम नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान गया, लेकिन पूरा जो नीचे का मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम तो वही है ना। नीचे के लोग नहीं बदले। मतलब प्रशांत किशोर अच्छा के। हाँ, ये एक चीज है क्या कि एक विधानसभा जीतेंगे, धीरे धीरे करके चीजें चेंज होंगी। तो ये पहला कदम है। पहला कदम है। आप इधर ही क्षेत्र के हैं? हाँ, यही पर। क्या बांकीपुर में इस बार कौन? बीजेपी। पूरा बीजेपी? हाँ, एकदम 100% बीजेपी। बीजेपी क्यों? इसलिए कि बीजेपी के टक्कर में कोई नहीं है। और बीजेपी जो है वो वोट चोरी करके जीतेगा। बीजेपी वोट चोरी करके जीतेगा? एकदम, कोई जोर लगा लीजिए, चाहे कोई भी पार्टी कितना जोर लगा ले। बीजेपी के समर्थन में आप हैं कि उनके खिलाफ हैं? नहीं, जो देश का माहौल चल रहा है वही पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, बीजेपी जीतेगा भी और एकदम 100% जीतेगा। उसको कोई काट ही नहीं सकता। तो प्रशांत किशोर सब कोई हम बोल रहे हैं कोई टक्कर में नहीं है।
जीतेंगे भी तो वोट चोरी करेंगे। कहता हूँ भी जीते वो, लेकिन जीतेगा बीजेपी। आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। ये पूरा दुनिया जान रहा है, हम क्या आरोप लगाएंगे। चलिए और भी लोग हैं, आप बताइए क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार? बाकी बीजेपी जीतेगी सर, पूरा बीजेपी कहीं बिहार में पूरा बीजेपी रहेगी। पूरा बीजेपी। हाँ, ये तो बाकीपुर सीटें है बीजेपी का। प्रशांत किशोर पूरा एक्टिव है। नहीं, वो नहीं। तेजस्वी यादव का भी रोड शो नहीं होने वाला है सर, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी बीजेपी दावा कर दे। बीजेपी दावा ही दावा है। बीजेपी आप समर्थन में रहे? हाँ, समर्थन में रहेंगे। हाँ, शुरू से आज भी रहेंगे। अब तो नया चेहरा आ गया। नया चेहरा नहीं, नया चेहरा तो सबको लोग देख रहे हैं, नहीं क्या कर रहा है। नितिन नवीन है ना, आप भी तो नया चेहरा है, केजरीवाल भी तो नया चेहरा है, देखिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, जिताना चाह रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं और जानेंगे क्या कुछ मिजाज है, क्या कहिएगा इस बार बांकीपुर का मिजाज क्या कह रहा है? आप तो बांकीपुर का मिजाज बस सिर्फ एक ही है। पहले नवीन जी थे, नितिन जी के पिताजी। हाँ। उसके बाद नितिन जी। हाँ। और उसके बाद जो अभी नीरज जी आए हैं, शायद उन्हीं का नाम है, वही रहेंगे और कोई नहीं। प्रशांत जी, उनके जाने, अरे प्रशांत तेजस्वी जी, उनके जाने से ये नहीं हुआ कि मतलब कुछ माहौल चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो माहौल था वही माहौल है। हल्ला करेंगे, ये सब बोले कि हम आ रहे हैं, बस इतना ही होगा, कुछ नहीं है। बीजेपी है, बीजेपी मानते हैं नेता रहेगा क्या? प्रशांत किशोर को? अरे सब नेता है, लेकिन अभी बीजेपी का माहौल ही है। कोई ये नहीं कि नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं हो सकता, कुछ दूसरा आ जाएगा, वो बात नहीं। क्या लग रहा है बांकीपुर में इस बार? क्या बतावे सर, माहौल कोई कहते हैं प्रशांत किशोर, कोई बोल रहे हैं भाजपा के लोग जीतेगा, कोई तेजस्वी भी कह रहे होंगे। तेजस्वी जी की भी हाँ है माहौल। सब आप बता दिए, जीतेगा तो कोई एक ही ना। जीतेगा तो एक ही है सर, मगर प्रशांत किशोर टक्कर देंगे, मगर प्रशांत किशोर टक्कर देंगे। हाँ। चलिए, प्रशांत किशोर लगता है आपको? हाँ। अच्छा लगता है? मैंने कि माहौल बता रहा है जैसा कि पब्लिक का कि तेजस्वी अभी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को नहीं, प्रशांत किशोर के टक्कर हमें रहेंगे, तेजस्वी भले ही न रहेंगे। चलिए, तेजस्वी भले ना रहे लेकिन प्रशांत किशोर टक्कर में। एक आखिरी रिव्यू ले लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या आपको लगता होगा ना कोई नेता अच्छा होगा? प्रशांत किशोर होंगे बीजेपी के नेता तो सब अपने जगह पे अच्छा है, सब अपने जगह पे। बांकीपुर में कौन अच्छा है इस बार? माहौल तो है दोनों का, लालटेन भी है और कमल भी है। अब देखिए सत्ता प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर का तो हम लोग नहीं जानते। अच्छा, आप दो ऑप्शन दे के रखे हैं। हाँ, बीजेपी या नहीं तो आरजेडी बस। हाँ, इसमें अब जो निकल जाए। कहता है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए। हाँ, चलिए आपसे बतिया लें क्या, एक मिनट बतिया लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस यादव है। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार बांकीपुर का क्या माहौल लग रहा है? बांकीपुर का माहौल बहुत अच्छा है। विपक्ष के खाने में जा रहा है माहौल। कौन विपक्ष? आरजेडी की? प्रशांत किशोर भी विपक्ष की भूमिका में रहते हैं। जी, वो बात तो सही है। वो भी मेहनत कर रहे हैं और हमारे आरजेडी भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा मेहनत बीजेपी भी कर। कल पूरा बड़ा रोड शो। वो बीजेपी का कोई मेहनत नहीं है। देखिए, एक चीज समझिए कि एक छोटे से गांव में जितना बड़ा गांव का आबादी ना हो उतना आप नेता उतार दोगे पूरे देश से, पूरे इंडिया से। जैसे लग रहा है पूरे बिहार का चुनाव है, मतलब क्या काम ही नहीं किए हैं आप। 55 बरस से आपका पिताजी, आप सब लोग राज्य किए। अगर आप काम किए होते तो क्या इतना आदमी उतारने का जरूरत पड़ता है आपको? आप इतना सांसद, इतना का सीट है, बचाना भी चाह रहे होंगे। अरे साख क्या होता है भैया? साख हमको आप 1 महीना के लिए यहाँ पे दे दीजिए। दुकान को कैसे हम चमका कर रखेंगे, और फिर 1 महीना के बाद दुकान वाले बुरा मान। हाँ नहीं, ऑटोमेटिक ही ऑटोमेटिक दुकान पे लोग आना स्टार्ट हो जाएगा। काम अच्छा करेंगे तब ना जी। आप 55 बरस से आप शासन दे दिए हैं किसी को, काम अच्छा किए तब तो यहाँ है। काम कर भी नहीं किए। 50 गो 70 गो देख रहे हैं, उधर मिनिस्टर, उधर वार्ड में, उधर ये क्या है भाई? लेकिन 55 साल काम किए होंगे तब तो 55 साल यहाँ रहे। अरे भैया, 55 साल काम करके नहीं रहे, ये सब इनका चुनाव तंत्र है, मैनेजमेंट है। अगर चुनाव तंत्र इस बार भी होगा तो वो 1 लाख वोट से जीतेगा। अगर चुनाव तंत्र उसके साथ नहीं होगा तो 1 लाख वोट से वो चुनाव हारेगा। चलिए, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे दोनों हो रहे हैं इस चुनाव में। पार्टियां वादा कर रही है और जो समर्थक हैं या जो भी जनता है वो बड़े बड़े दावे तो दिखा रही है कि ऐसा होगा और ऐसा होगा, और जो जैसा होगा वो तमाम चीज आपके सामने होगी। लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया है इस बार। तमाम लोग जो है वो आरजेडी के साथ साथ
जनसुराज हैं उनको भी लाना चाह रहे हैं और कुछ लोग जो है बीजेपी की तरफ भी एक्टिव जो है वो हो रहे हैं। बाकी जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सब कुछ आपके सामने खुलकर सामने होगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।